नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाठशाला 24 पर। शेखावाटी इतिहास भाग 4 में पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि हरियाणा और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जैसे नारनौल आता है, डोसी आता है, तो उसके अंदर अक्खन खां नाम का एक कायम खानी योद्धा था जिसने डोसी के अंदर अपनी बादशाहत कायम की और वो अपने आप को चौहानों का सहोदर मानते हुए हमेशा अभिमान में रहा करता था। आस पड़ोस की जनता को परेशान किया करता था और महाराव शेखाजी भी उस क्षेत्र को अपनी तरफ मिलाने के अवसर की तलाश ही कर रहे थे। तभी अचानक एक घटना घटी। एक कछुआ युवक जिसका नाम था सोडदेव, वो बीकमपुर इलाके में अपनी दिनचर्या के लिए, आजीविका के लिए रहा करता था। एक दिन जब उसे परिवार की याद आई तो वो बीकमपुर से डूडाड़ की तरफ प्रस्थान किया। जैसे ही वह आ रहा था नदी नाले पार करते हुए, तो बीच में अक्खन खां का भी महल गिरा करता था। वो महल के अक्खन खां महल की बुरुज पे ही बैठा था और वो महल के पास से सीधा निकल गया। सीधा निकल करके चुपचाप चला गया। अक्खन खां को यह अपमान सरीका लगा। उसे ये लग रहा था कि ये अपने को सलाम ठोकेगा, अपने पास मिन्नतें करेगा, इधर से निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि इस बाकी युवक को पकड़ के लाया जाए, इसने हमारी अवहेलना की है, इसने हमें सलाम भी नहीं किया। तो उसके पीछे अश्वारोही दौड़ाए गए और सोडदेव को पकड़ करके अक्खन खां कायम खानी के दरबार में पेश किया गया। वहाँ अकेला राजपूत युवा क्या कर सकता था, ये जान करके उसने सबके सामने सलाम करने को कहा, तो उसने सलाम किया और वहाँ से शांतिपूर्वक निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद वह कछुआ सीधा घर पहुँचा। अपने परिवार से सबसे मिलके उसने शेखाजी के चर्चे खूब सुन रखे थे। इसके कुछ समय पहले ही उन्होंने नारी रक्षार्थ हेतु घोड़ों से युद्ध किया था। निर्बलों की रक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्होंने जाके शेखागढ़ अमृतसर में गुहार लगाई और बताया कि अक्खन खां डोसी करके कोई राजा है जो आने जाने वालों को प्रताड़ित करता है। वहाँ पे निवास करने वाली ब्राह्मणों की जनता भी उससे परेशान थी। पहले नारनौल से भी ज़्यादा डोसी प्रसिद्ध हुआ करता था और डोसी के बारे में जानकारी गोसंगिरी अभिलेख के नाम से मिलती है, जिसका डोसी का पुराना नाम गोसंगिरी मिलता था। गोसंगिरी के अभिलेख से पता चलता है कि ब्राह्मण वहाँ के अक्खन खां डोसी से परेशान थे और वो चौहानों के सहोदर होने के कारण अपना पूरा अभिमान में रहा करते थे। ऐसे करके शेखाजी ने एक सेना तैयार की और अक्खन खां डोसी के खिलाफ विद्रोह अभियान जारी कर दिया और निकल पड़े उस अक्खन खां डोसी की तरफ। अब शेखाजी ने वापस उसी युवा को आगे आगे घोड़ा चलाने को कहा। पीछे उनकी सेना कुछ मुहाने पे रुक गई और आगे आगे जैसे ही उस युवक ने घोड़ा दौड़ाया, फिर से उसी महल के सामने से तो अक्खन खां डोसी को ये नागवार गुजरा। उसने अपनी सेना सहित उस बाकी युवक को पकड़ लिया। जैसे ही उस युवक को पकड़ा, शेखाजी वहाँ उपस्थित हो गए अपनी सेना के साथ। एक भयंकर युद्ध हुआ। अक्खन खां का भाई मोनी खां भी वहाँ मौजूद था। दोनों भाइयों ने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में हार गए और डोसी का युद्ध के नाम से यह युद्ध बड़ा फेमस हुआ। इस युद्ध को लड़ने के बाद में शेखाजी ने अपने पुत्रों में से रत्नाजी के वंशज, जिन्होंने बहुत तगड़ी वीरता दिखाई थी इस युद्ध में, डोसी और नारनौल के युद्ध में, उनको वह क्षेत्र आवंटित कर दिया कि आप यहाँ रहो, इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। आज भी नारनौल और डोसी के उस एरिया में जो हिसार, भिवानी, ये नज़दीकी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे रत्नावत शेखावतों का हुजूम लगा रहता है। उनके गांव आज भी वहाँ विद्यमान हैं। रत्नावत शेखावत आज भी वहाँ विराजते हैं। रत्नावत शेखावतों की नियुक्ति शेखाजी ने सिर्फ उनकी रक्षार्थ, सामान्य जनता की रक्षार्थ के लिए किया था। उसके बाद में आज वहाँ पे जो रत्नावतों के 40 गांव हैं, उनको आज भी रत्नावतों का चालीसा के नाम से प्रसिद्ध है। और रत्नावत शेखावतों ने कालांतर में वहाँ एक बड़ी सत्ता स्थापित की और अपने क्षेत्र में हो रहे उत्पात और उपद्रवों को मिटाया और वहाँ पे कुशलतापूर्वक शासन किया। ये तो था अक्खन खां डोसी का विद्रोह और उसका दमन। अगले भाग में अपन शेखाजी के अन्य अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
आप मेरे YouTube चैनल पे अगर आपको इतिहास के शेखावाटी इतिहास के किस्से अगर पसंद आते हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको अपने जन सामान्य और लोकल क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मेरे थ्रू मिलती रहेंगी, जिसके अंदर शेखावाटी क्षेत्र की समस्त कालखंड के इतिहास का वर्णन किया जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।